और इसी बीच शाहजहांपुर से बड़ी खबर है। फर्जी मतदान को लेकर यहां बवाल हुआ है। पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है। फर्जी मतदान करने वालों को पुलिस ने खदेड़ा है। बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है। थाना निकोही कस्बा इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। फर्जी मतदान करने के बाद किस तरह से हंगामे की तस्वीरें भी यहां पर देखी जा सकती हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों की भीड़ है जो शोर करती हुई देखी जा सकती है। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। ये थाना निकोही का कस्बा इलाका दरअसल ये बताया जा रहा है, जहां पर ये पूरा हंगामा हो रहा है। ये कुछ आप देख सकते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर देखा जाए, और फर्जी मतदान को लेकर पहले हंगामा हुआ था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। देखिए किस तरह से नारे लगाए गए। वहां पर पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने इस भीड़ को शांत करने के लिए पहले समझाया, पहले उनको बताने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है। इसको लेकर पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन जब भीड़ उग्र होने लगी उस दौरान पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग भी किया गया। देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ नारेबाजी हो रही है और दूसरी तरफ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इन युवकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। न्यूज स्टेट सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर हंगामे की, जहाँ पर लोग किस तरह से हंगामा करते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि पुलिसकर्मी लोगों को समझाते बुझाते नजर आ रहे हैं ताकि मामले को शांत कराया जा सके। इलेक्शन का मौसम है, ऐसे में कोई छोटी सी बात को तूल भी दिया जा सकता है। लिहाजा कोशिश ये हो रही है कि पुलिस यहाँ पर मामले को शांत करा सके। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामविलास सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामविलास, आखिर क्या मामला था और फिलहाल वहां पर हालात कैसे हैं? देखिए, घटना जो है तिलहर विधानसभा है शाहजहांपुर की, वहाँ पे थाना निगोही कस्बे की है। वहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने, कुछ भाजपा के समर्थकों ने, जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं, विधायक हैं वर्तमान में, उनके जो समर्थक हैं उन पर फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया था। कुछ ऐसे कागजात हाथ में लेकर के जिनके लिए फर्जी तरीके से तैयार किया गया है, ऐसा आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा ज्यादा बढ़ गया अचानक, तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको जब जैसे ही समझाने बुझाने की कोशिश की तो इस बात को लेकर विवाद और बढ़ता चला गया। इसके बाद थाने का घेराव कर दिया। घेराव करने के बाद जब स्थिति ज्यादा बिगड़ गई तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उनके लिए मौके से खदेड़ दिया। फिलहाल जो है पुलिस अधिकारी और जो तमाम अधिकारी हैं मौके पर पहुंच चुके हैं। मौके पर पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। स्थिति काबू में है, लेकिन एहतियातन चुनाव का वक्त है और अभी चुनाव संपन्न हुआ है। कहीं कोई बड़ी स्थिति न खराब हो जाए, कहीं कोई स्थिति और न बिगड़ जाए, इससे निपटने के लिए मौके पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दो बड़ा सवाल, एक तो कि आखिर वहां पर अगर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है तो वोटिंग खत्म होने के बाद क्या ईवीएम को सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम पहुंचा दिया गया है? और दूसरा सवाल, क्या बीजेपी की तरफ से अगर इस तरह से कार्यकर्ताओं ने मुद्दा उठाया है तो रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत भी दी गई है या सिर्फ नारेबाजी तक सीमित था? जी, अभी तक जो अधिकारियों से बात हुई है, इसको सबसे पहले चीज, सबसे मुख्य चीज है कि जो ईवीएम है उनको सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम तक पहुंचाना ही सबसे मेन चीज है। सबसे सुरक्षित तरीके से उनको भेजा जाए, इसके लिए जो पुलिस है उसने सबसे पहले ईवीएम सील करवा करके ईवीएम को भेज दिया है और एहतियातन मौके पर पुलिस को तैनात कर दिया है ताकि स्थिति और न बिगड़ने पाए। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए रामविलास आपका बहुत शुक्रिया। हालात काबू में है। अपडेट तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका। लेकिन निशांत, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर तीन बड़े नाम, जो कि एक तरफ आजम खान 10वीं बार विधायक बनने की उम्मीद से चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी बार विधायक बनने की उम्मीद से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम चुनावी रण में थे, नवाब खानदान से हैदर अली इस बार अपना दल के प्रत्याशी थे। अपने आप में एक बड़ा अलग पहलू ये भी दिखा कि बीजेपी के सहयोगी दल ने इस बार एक मुस्लिम प्रत्याशी को आजम दरअसल खान के खिलाफ उतारा है। दूसरी तरफ जो बिलासपुर की सीट है वो भी, जिसका जिक्र आपने किया कि वहां पर भी अप्रत्याशित तौर से मतदान बढ़ा हुआ देखा गया। समीकरण क्या थे और क्या स्थानीय मुद्दे हावी थे, या फिर हमने जिस तरह से देखा कि कई सारे जो मुद्दे प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर थे उनका असर भी जमीन पर देखा आपने आज? देखिए, जहाँ तक रामपुर की बात की जाए, रामपुर जिला मुस्लिम बहुल्य जिला है और यहाँ की 3 सीटें सीधे सीधे मुस्लिम वोटर डिसाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात स्वार सीट में 2,95,000 वोटर हैं, जिसमें 1,80,000 मुस्लिम वोटर हैं। दूसरी सीट चमरोहा में लगभग 3 लाख वोटर हैं, जिसमें 1,70,000 मुस्लिम वोटर हैं। तीसरी सीट रामपुर, जिससे आजम का प्रत्याशी हैं, यहाँ पर लगभग 70,000
मुस्लिम वोटर हैं। तो ये 3 सीट जो है वो सीधे तौर पर मुस्लिम वोटर डिसाइड करते हैं। इसके अलावा बिलासपुर की बात कर ली जाए तो वहाँ भी अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं। तो एक तो सेकंड फेज में जो चुनाव हो रहा है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज नेता मोहम्मद आजम खां हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर ये चुनाव किया जा रहा है। मोहम्मद आजम खां जेल में है। संवेदना के तौर पर समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम, उनकी माता तंजीन फातिमा भावुक अपील कर रहे थे, लगातार वोटर से कह रहे थे कि हम पे जुल्म हुआ है और इस जुल्म का बदला आप लोगों को लेना है, ये नजर भी आया। जो तमाम ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर एक आबादी की संख्या ज्यादा है, वहां पर लोग घरों से निकले। शहरी क्षेत्रों में मतदान का जो परसेंटेज है वो कम दिखाई दे रहा है। दूसरी अहम चीज अगर बात करें रामपुर में राजनीतिक समीकरण की, तो आज सुबह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। बयान में उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी ही नहीं चाहती है आजम खां जेल से बाहर आए, क्योंकि अखिलेश को उनकी कुर्सी जाने का डर है। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी इस बात को समझ रही है कि आजम खां जेल से बाहर नहीं निकाले गए हैं। एक समुदाय विशेष को लेकर इसमें काफी गुस्सा है। पहले भी इस तरीके के आरोप लगे हैं कि अखिलेश यादव की वो इच्छा शक्ति नहीं रही है आजम खां को जेल से बाहर निकालने की। इसको लेकर AIMIM के चीफ ने भी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। तो ये एक बड़ा समीकरण रहा है कि आजम खां जेल के अंदर हैं, आजम खां को बाहर नहीं निकाला गया है। इससे एक समुदाय के वोट पर एक बड़ा असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ आजम खां का परिवार जो भावुक अपील कर रहा है। इसके अलावा अगर रामपुर की बात की जाए तो रोजगार की बात यहाँ पर नजर देखने को आई। जब हमने वोटर से बात की, हिजाब का मुद्दा यहाँ पर हावी नजर आया। जब महिला वोटर से बात की, तमाम जानकारी हासिल लगातार आपसे करते रहेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ, जारी खबरें लगातार। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।